नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का शिव शक्ति भक्ति गंगा में बहुत बहुत स्वागत है। आइए एक और सुंदर सी कथा का श्रवण करते हैं। एक जात का किसान अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही मुश्किल से करता था। एक रोज उसकी धर्मपत्नी ने प्रातः काल उठकर उसके लिए 2 रोटियां बनाई और उसको बांध कर दी। उस किसान ने उस रोटियों को लेकर हल को लेकर खेतों में गया और खेतों में जैसे ही पहुंचा तो एक संत महात्मा वहां पर गुजर रहे थे। उन संत महात्मा ने उस किसान को देखकर कहा कि बेटा, मैंने कई दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया है, तो मुझे भोजन कराने की कृपा करो। उस भाव के साथ उस किसान ने उनके चरण धोए, उनको जल दिया और कहा कि महाराज आप बैठिए, मैं कोई प्रबंध करता हूँ। उस बेचारे ने अपनी पोटली से 2 रोटियां निकाल ली कि महाराज मेरे पास यही रूखी सूखी रोटी है, अगर आप इसको ग्रहण करेंगे तो मेरा भाग्य मेरा कृतार्थ हो जाएगा। तो संत महात्मा ने 2 रोटियां ली और उसको ग्रहण किया और ग्रहण करके कहा कि बेटा, मैं तेरे भाव से बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। उसने कहा कि महाराज, अगर मुझे आपको देना चाहते हैं तो आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। उन्होंने एक अपने झोले से पत्थर निकाला और कहा कि ले बेटा। उस पत्थर को देखकर किसान हंसने लगा कि महाराज, मेरी किस्मत में तो वैसे ही इतने पत्थर हैं, आपने एक और पत्थर मुझे दे दिया। तो संत महात्मा जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि बेटा, ये कोई साधारण पत्थर नहीं, ये पारस पत्थर है। इस पत्थर को जिस भी लोहे की वस्तु के साथ स्पर्श करेगा वो स्वर्ण का हो जाएगा और 1 माह तक मैं तुम्हें दे रहा हूं। 1 माह तक जितना सोना तू चाहे एकत्रित कर ले। ये सुनते ही बहुत खुश हुआ और दौड़ता हुआ अपने परिवार की तरफ गया और अपने माता पिता, भाई बंधुओं, बड़े बुजुर्गों को, पत्नी को, बच्चों को बताया। कहते हैं ना कि अगर अच्छी राह पे चलने लगे या अच्छी किस्मत जानने लगे तो अपने ही राह रोक लेते हैं, अपने ही उस रास्ते को रोक लेते हैं। उसके परिवार वाले कहने लगे कि अगर तेरे पास इतना सोना एकत्रित हो गया तो इस देश का जो राजा है वो तुझे दंडित करेगा कि तू जात का तो किसान है, लेकिन तेरे पास इतना सोना कहां से आया। अब इस सोच विचार में उसने 29 दिन निकाल दी। अब 30वां दिन जब प्रारंभ हुआ तो संत महात्मा जी उसके घर के द्वार के बाहर आके खड़े हुए और कहा कि बेटा, उस पत्थर को मैं लेने आया हूं। उस किसान ने महात्मा जी को नमन किया कि हे महात्मन, आपसे एक विनती है। कि विनती क्या है बेटा? कि आप मुझे केवल 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। कि 2 दिन किस लिए बेटा? कि अभी तक तो मैंने सुई की एक भी स्वर्ण की नहीं बनाई है। तो संत महात्मा जी मुस्कुराने लगे कि बेटा, जब 30 दिन तक तू अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, सोना एकत्रित नहीं कर पाया, तो 2 दिन में तू क्या कर पाएगा? तो ऐसे ही हमारा जीवन भी एक पारस पत्थर की तरह है। अगर हम अपने जितनी परमात्मा ने, ईश्वर ने हमें श्वासें दी हैं, उस श्वासों में अगर प्रभु का नाम नहीं लिया तो अंत समय हम क्यों ईश्वर से कहते हैं कि हमें पल 2 पल की घड़ी और दे दे ताकि तेरे नाम का सिमरन कर सके। तो इस कथा का भावार्थ यही है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। तो आपको परमात्मा ने जितनी भी श्वासें दी हैं, उन श्वासों में केवल परमात्मा का नाम लीजिए। जितना भी समय मिले, 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी से भी थोड़ी, आप प्रभु के नाम का सिमरण करेंगे
और आपके जीवन में जितना भी कष्ट है वो पल भर में दूर हो जाएगा। इस कथा को यही समाप्त करते हुए आप सभी से आज्ञा लेता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेव।